ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको दी हुई हैं, ये आप ट्राई कीजिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्ट एंड सेल, ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। तो आप इन तमाम को देख के, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट से आप देख के बताइएगा कि कौन से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्ट हैं, या फिर सिर्फ सेल है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, इनका यूनियन निकालिएगा, इंटरसेक्शन निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा इन दोनों का, और सिमेट्रिक निकालिएगा। तीसरे क्वेश्चन में यूनियन दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख जाएंगे ना, इस वाले पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी हो जाएगा, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि आप इस पार्ट में निकाल चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ निकाल चुके होंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो भी जवाब आ रहा होगा ना, यानी कि यू माइनस ए और यू माइनस बी का जो जवाब आएगा, उन दोनों का फिर आप क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो ये आपका तीसरा पार्ट हो जाएगा। उन्हीं दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो 4 पार्ट आपका हो जाएगा। फिर आप क्या करें, पहले आप निकालेंगे यूनियन ए और बी का, जब ए और बी का यूनियन निकाल लेंगे फिर उसका आप कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यानी यू में से आप माइनस करेंगे ए यूनियन बी का जो जवाब आ रहा होगा ना, उस जवाब को आप माइनस करेंगे किस में से, यू में से। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा, और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद उसको यू में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको मालूम करना है ये किस चीज़ का निशान है, भूल गया ये दिखाता हूँ आपको। ये सिमेट्रिक, हाँ सॉरी, सिमेट्रिक का निशान है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, सही है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, दो सेट है ना ए एंड बी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर आप ए सिमेट्रिक बी निकाल लें तो हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे तो सिमेट्रिक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आ जाइए वापस, या आप इस तरह से इसको ट्राई कर लीजिएगा इस वाले पार्ट को। ठीक है, सिमेट्रिक। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप पहले, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, जब ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फिर उन कॉम्प्लीमेंट का आप सिमेट्रिक निकालेंगे। और लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों का सिमेट्रिक मालूम करना है, फिर सिमेट्रिक के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो पहले इसको आप यू माइनस ए, यानी कि ये वाला सेट, इसका जो जवाब आ रहा होगा ना वो लेंगे, इसका जवाब आ रहा होगा वो लेंगे, इन दोनों के जो आंसर आ रहे होंगे ना फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के, उन दोनों का यहाँ सिमेट्रिक ले लेंगे, यानी उन दोनों का आप इंटर यूनियन, उन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी जो तीसरा वाला पार्ट है ना, ये वाला तीसरा पार्ट आपका है, ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन, ये थर्ड और फोर्थ का जो जवाब होगा ना, इन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका ये सातवां पार्ट आपका हो जाएगा डिफरेंस लेने पर। तो इसी तरह पहले आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल, इन दोनों का सिमेट्रिक निकाल लीजिएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिएगा यू में से माइनस करके। अच्छा, यहाँ ए में से बी डैश को माइनस करना है, यहाँ ए डैश में से बी को माइनस करना है। ठीक है, इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके पास दिया हुआ है कि एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -4 है, लेस देन 6 है, और चालू किस लगता है, इंटीजर से। तो आप देख लीजिए इंटीजर में चले जाइएगा, इंटीजर के सेट में ऊपर जाकर और सेट खुद बनाइएगा, एक सेट आप यू बनाइएगा। यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट में एक्स कहता है कि ग्रेटर देन -4 है, -4 से ग्रेटर क्या होता है, -3 होता है, तो -3 -2 -1 से लेकर 5 तक हो जाएगा, यानी लेस देन 6 कह रहा है, एक्स लेस देन 6, तो -3 से लेकर 5 तक आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और फिर कहता है पी की प्राइम नंबर का सेट दिया, पी कौन से नंबर का सेट है, पी अगर इवन नंबर का सेट है, इवन नंबर का। अब कहता है पी क्या है, ग्रेटर देन -4 लेस देन -6। अब यहाँ पर आपने इवन नंबर लेने, कौन से इवन नंबर लेने बेटा, इवन नंबर के सेट में चले जाइएगा, आपने वो नंबर लेने जो 6 से छोटे हों और -4 से बड़े। -4 से बड़ा क्या होता है, -3 होता है। तो अब इवन नंबर कौन सा माइनस में होगा, -3 तो इवन नंबर नहीं है, तो -2 ले लेंगे आप, 0 ले लेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि 0 का इन्होंने लिखा हुआ इवन नंबर, फिर 2 4, सही है, क्योंकि 5 इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर -2 0 2 और 4 खाली ये आ जाएंगे सेट के अंदर। इस तरह क्यू के अंदर क्या होगा, ये कहता है कि क्यू लेस देन 6, जबकि प्राइम नंबर से ताल्लुक रखता है, तो क्यू जो, जबकि ये वाला सेट जो बनेगा ये प्राइम नंबर से बनेगा, सही है, ये लिखा प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर, जो कि लेस देन 6 है, 6 से छोटे। भाई 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन से, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 2 3 5, ये तीनों प्राइम नंबर ऐसे हैं जो कि 6 से छोटे हैं। तो उसके बाद कहता है कि ये निकाल लीजिएगा, पी माइनस साबित कीजिए कि पी माइनस क्यू जो है वो किसके इक्वल है, पी इंटरसेक्शन क्यू डैश की। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी बाद में। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना तमाम चीज़ों का, ये तमाम ऑपरेशन के बारे में कि हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं,
और डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं सेट का, ये तमाम ये सारी एप्लीकेशन इसी की है। तो ये आपको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब आप इसकी ट्राई करेंगे और इस काबिल हो जाएंगे तो आप खुद देखिएगा कि आप खुद जो है वो तमाम प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएंगे, के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर ये देखें हम डिस्कस करें कुछ यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को। कहते हैं पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ये क्या होती है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इस तरह से किया है कि कोई सेट ए ले लिया, सही है, और कोई सेट बी ले लिया, कोई भी आप भी ले लीजिएगा कोई सेट ए। तो जब ए और बी का यूनियन निकालेंगे ना तो लाजमी वो बी आप लेफ्ट हैंड लेके शुरू कीजिएगा, सेट ए लिखिएगा, बीच में यूनियन का निशान आएगा, फिर सेट बी लिख दीजिएगा, फिर उन दोनों का यूनियन निकाल के जो भी नंबर आ रहा है वो लिख दीजिएगा। तो वो जो भी आपका जवाब आ रहा होगा उसके बाद आप बी यूनियन ए निकाल लीजिएगा। पहले बी के अरकान लिखिएगा यूनियन, फिर ए के अरकान लिखिएगा, दोनों का यूनियन लीजिएगा। आखिर में आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड इजिकल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए यूनियन बी इजिकल टू बी यूनियन है, हैंस प्रूफ्ड। ये कोई भी दो साइड के दरमियान आप कर सकते हैं ये काम। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। लाजमी सी बात है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे। ए और बी के अंदर जो अरकान एक जैसे हैं वो यहाँ भी एक जैसे वही होंगे और यहाँ भी वही होंगे, चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें या चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालें। हाँ, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होगा। अगर ए और ए माइनस बी और बी माइनस ए होगा ना, इन दोनों का जवाब कभी भी सेम नहीं होगा, लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन का जवाब सेम होगा। ठीक है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये क्या होती है जी, ये कहते हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। लाजमी सी बात है, आप तीन सेटों का जब यूनियन निकाल रहे हैं इसका मतलब ये उन तीन सेटों के अंदर से वो अरकान ले रहे हैं कि जो तीनों सेटों के अरकान है। तीनों सेट के जब अरकान यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे हैं, आप तीनों का यूनियन ले रहे हैं। तो यकीनन दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, होल्ड करती होंगी और दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि ये कह रहा है पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके बी इंटरसेक्शन सी निकालिएगा, इसका जो जवाब आ जाएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लीजिएगा। वही काम यहाँ करने के लिए कह रहा है, लेकिन पहले कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, जो जवाब आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लीजिएगा, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यकीनन बराबर होंगे, क्योंकि देखने से नज़र आ रहा है आपके पास, क्योंकि आप तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो ए बी और सी में से आप वो अरकान ले रहे हैं जो तीनों के अंदर कॉमन है। लाजमी सी बात है, जब यहाँ कॉमन होंगे तो यहाँ भी वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, और ये इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी इंटरसेक्शन की आपके पास प्रूव होकर आ जाएगी। आगे जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वैसे प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एक नज़र आप खुद भी मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी क्या है आपका, ए यूनियन ब्रैकेट के साथ है बी इंटरसेक्शन सी, यानी आप बी का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे, उसका यूनियन ए के साथ लेंगे तो वो बराबर किसके किसके होगा। आप देखिए यहाँ चेंज आ गया कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी, जो इन दोनों का यूनियन आ रहा होगा उन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें इस तरफ आपने दो काम करने हैं, और इस तरफ तो वही, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, जो बी इंटरसेक्शन सी आएगा उसका यूनियन ए के साथ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर दो जवाब आ रहे होंगे उन दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, प्रूव होगी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर आ जाएगा आपका क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा जी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। अब ये आपने कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ये लाजमी सी बात है क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन इसके इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा, कोई भी एक साइड ले लीजिएगा और ये प्रॉपर्टी ट्राई करके देख लीजिएगा, तो आपको यकीनन जवाब जो है बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। इस तरह यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर भी ये आपको करना पड़ेगा, पहला पहला लॉ है इसका कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे और उसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल साइड में से, तो आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इंडिविजुअल, यानी कि यू माइनस ए करेंगे, फिर साथ में यू माइनस बी करेंगे, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। जब इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे तो उन दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। तो ये जो जवाब आएगा आपका राइट हैंड साइड का, ये बराबर होगा किसके, इस लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट के बराबर होगा। इसमें ये प्रूव करना है। इसी तरह इसके अंदर भी इसी तरह का यहाँ इंटरसेक्शन का होल इंटरसेक्शन लेके पहले दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और जो कि प्रूव करना होगा किसके बराबर, ए का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट बी का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट, फिर उन दोनों का यूनियन,
उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का। तो ये तो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या कहते हैं होल्ड करती है, और ये पहली का प्रूफ भी इन्होंने कर दिया इसका। ठीक है, दूसरी तो ये कुछ एग्जाम्पल होंगे ना आगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं ट्राई करवाता हूँ आपको। उसके बाद क्या करना है आपने, वेरीफाई द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सेट्स। अब ये सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं आपसे। कहते हैं कि लेट अस वेरीफाई द फंडामेंटल प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स। कहते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में कि ए आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 12, एंड बी सेट आपके पास दिया हुआ है 4 6 8 9 10 12। देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर आपसे यूनियन इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवा रहा है। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखें, ये वेरिफिकेशन के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए बी यूनियन ए के। तो इसने दो सेट ए और बी आपको ऊपर दिए थे, ये सेट ए लिखा, यूनियन का निशान लगा दिया, सेट बी लिखा। अब इन दोनों का यूनियन का इन दोनों को हम कंबाइन करके लिख देंगे, जो दोनों में मौजूद है वो एक बार लिखेंगे, सही, और जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे नहीं। 1 2 3 लिख देंगे, 4 दोनों जगह मौजूद है, ये आ गया। फिर 5 दोनों जगह नहीं है, 6 दोनों जगह मौजूद है, ये एक दफ़ा आ गया। फिर 12 यहाँ पर लिखा है, ख़त्म हुआ इसकी कहानी। 12 के बाद हम जाएंगे 9 10 और फिर 12 दोनों जगह मौजूद है। तो इस तरह ये हमारा क्या आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए निकाला है। अब यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की एलिमेंट निकाले जो किसके बराबर है। अच्छा, तो हमने ए के अरकान ले लिए। ए क्या है, ए लिख दिया हमने सेट 1 2 3 4 6 12 इंटरसेक्शन के साथ। बी है जी 4 6 8 9 10 12। तो अब इन दोनों के अंदर देखें 1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम एक जैसे अरकान लिखते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 4 दोनों जगह मौजूद है, 4 ले लेंगे हम। 6 दोनों जगह मौजूद है, 6 लिख दिया। 12 दोनों जगह मौजूद है, 12 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमने बी लिख दिया, इंटरसेक्शन का निशान लगा के फिर ए लिख दिया। अब देखें 4 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। 6 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। 12 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। सही है, तो बाकी नंबरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास आ गया। देखिए दोनों के अकाउंट सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई हो गई। अब आगे एक और एग्जाम्पल आपके पास है। एग्जाम्पल 2 में कहता है ए के अरकान क्या है, सेट ए आपको गिवन है 1 2 5 10, और बी के अरकान जो गिवन है आपको 2 3 5 7, एंड सी गिवन है आपको 1 3 5 7 9। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आपको यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। क्या होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, कि ए यूनियन बी बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है, ये है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन का यूनियन लेना बी यूनियन सी के साथ। तो उन्होंने ए का अकाउंट लेके यूनियन लगाया। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाकर फिर अंदर बी यूनियन सी लिया है ब्रैकेट के। इसमें क्या है, ये बी के अरकान आ गया, बी सेट आ गया 2 3 5 7, यूनियन सी आ गया जी 1 3 5 7 9। तो इन दोनों का यूनियन जो था ये यहाँ पर आ गया। अब इसका यूनियन इसके साथ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 7 9 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पहले आप इनको बड़े ब्रैकेट में ले लेंगे, ए यूनियन बी को, ये बड़े ब्रैकेट में आ गया ए यूनियन बी। यूनियन के बाद बाहर आ गया ब्रैकेट सी आपका। तो पहले इन दोनों का यूनियन लिख दिया, जो जवाब आया ए यूनियन बी का ये आ गया। फिर इसका यूनियन सी के साथ ले लिया। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 10। तो देखें इसका जवाब और इसका जवाब दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, हैंस प्रूव्ड। अब इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन होल इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी। सही है, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ले लिया हमने, पहले ए लिख दिया, इंटरसेक्शन के बाद बड़े ब्रैकेट में ये बी इंटरसेक्शन सी का ऑपरेशन परफॉर्म किया। इन दोनों का जो जवाब आया वो ये आ गया रिजल्ट। इस रिजल्ट का इंटरसेक्शन ले लिया हमने ए के साथ, तो हमारा इंटरसेक्शन के साथ सिर्फ एक 5 कॉमन आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे बड़ा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन बी का, ये हमने ब्रैकेट के साथ परफॉर्म किया, और बाहर क्या इंटरसेक्शन के साथ सी मौजूद है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो 2 5 आ गया। अब 2 5 का इंटरसेक्शन इस वाले ब्रैकेट के साथ लेंगे यानी इनके साथ, तो इनमें सिर्फ एक ही 5 कॉमन है, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। तो देखें यहाँ भी 5 आ रहा था, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हैंस प्रूव्ड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल आपको दी हुई है इन्होंने, कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 10 तक, ए से ए के अरकान दिए 1 से लेकर 10 तक, बी दिए हुए, इसमें बी में आपको इन्होंने दिए ऑड नंबर 2 से लेकर 10 तक ऑड नंबर दिए हुए, इवन नंबर दिए हुए 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स हैं। और सी में इन्होंने दे दिए हैं ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3, यानी 3 6 9, 3 के टेबल के शुरू के 3 नंबर दे दिए, यानी 3 6 9 दे दिए। देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। तो क्या करेंगे जनाब, ये आपके पास ये पहली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये यूनियन है और ये ओवर इंटरसेक्शन है। तो पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड। तो यही किया है कि ए को बाहर लिखा यूनियन और अंदर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन था। अब इसका यूनियन इसके साथ ले लेंगे, यकीनन 1 से लेकर 10 तक ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ए यूनियन बी, बी और ए यूनियन सी निकालने के बाद फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या किया देखें, यहाँ इधर एक ऑपरेशन बड़ा परफॉर्म हुआ कि ए का यूनियन बी के साथ ये यहाँ लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन का निशान के साथ ए का इंटरसेक्शन ए का यूनियन लिख दिया सी के साथ ये। तो इनका रिजल्ट ये आ गया, इसका रिजल्ट ये आ गया, इन दोनों का दरमियान में जो इंटरसेक्शन था वो लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 से लेकर 10 तक आ गया। तो लिहाजा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और इस तरह ये आपका जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ये प्रूव हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, यानी इसमें पहले ए बाहर है, सही, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो ये ए बाहर आ गया, ये इंटरसेक्शन लेंगे आप इस ए यूनियन बी के साथ, ये ए यूनियन बी लिखा, इसका इंटरसेक्शन लिया इसके साथ, तो आपके अरकान आ गए 2 3 4 6 8 9 10। इसी तरह इन दोनों का इंडिविजुअल इंटरसेक्शन लिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाला, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यहाँ तक यूनियन, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया, इनका भी ये इसका जवाब आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों के जो कंबाइंड अरकान थे, एक जैसे अरकान है, वो क्या क्या है, वो 2 3 4 6 8 9 10 है। तो लिहाजा आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, सेकंड लॉ भी आपका प्रूव हो गया। अब उसके बाद चौथी एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल है। इस फोर्थ एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ आपको इफ़ यू, सेट यू क्या दिया हुआ, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 20 तक दिया हुआ आपको, और ए दिया हुआ है 1 3 5, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स दिया हुआ है, और बी सेट ऑफ इवन नंबर दिया हुआ है। कहता है देन वेरीफाई डिमोर्गन्स लॉ। अब डिमोर्गन्स लॉ का पहला कानून क्या कहता है, कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हम पहला लॉ प्रूव करेंगे इसका। पहले लॉ में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जिस चीज़ का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो पहले हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जो कि 1 से लेकर 20 तक है, माइनस के बाद अब हमने ब्रैकेट के अंदर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन किसका, ए यूनियन बी का। तो ये आ गया ए यूनियन के साथ, ये आ गया बी। अब इन दोनों का यूनियन का मतलब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, जब कंबाइन करेंगे तो ये 1 से लेकर 20 तक पूरे अरकान आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अरकान भी यही हैं जो कि हमारे पास ए यूनियन बी में आ रहे हैं। तो ये 1 से लेकर 20 तक है, ये भी 1 से लेकर 20 तक, तमाम के तमाम माइनस हो जाएंगे, इस तरह कुछ भी नहीं बचेगा, आखिर में नल सेट आ जाएगा। और नल सेट को मैंने आपको बताया था कि 2 तरीक़ों से लिखते हैं, या तो खाली सेट बना देते हैं या फिर इस तरह से फाई का निशान यूज़ करते हैं। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि यू माइनस बी हो जाएगा। तो देखें ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ये आ गया पहला ऑपरेशन। इंटरसेक्शन की साइन, ये वाली इंटरसेक्शन की साइन ये यहाँ आ गई, और फिर यू में से बी निकालना, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस किया हमने, ये बी सेट हो गया। तो इन दोनों का यानी u माइनस ए का रिजल्ट आ गया हमारे पास 2 से लेके 20 तक तमाम के तमाम इवन नंबर आ गए, और ये 1 से लेके 20 तक क्या आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, माइनस करना तमाम के तमाम इवन नंबर्स को, तो बाकी बचेंगे तमाम ऑड नंबर 1 से लेके 19 तक के। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यकीनन ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं, और दूसरी साइड में सारे के सारे ऑड नंबर हैं, लिहाजा इनमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट आ जाएगा। तो ये बात प्रूव हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिमोर्गन्स का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। अब सेकंड की तरफ जाएंगे, पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बस ए इंटरसेक्शन बी यानी
ए के एलिमेंट्स होल कम्प्लीमेंट निकालना है तो हम यू में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट आपका, माइनस की साइन आ गई। अब ये सेट ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ मैच ही नहीं करती है। तो लिहाजा आपका नल सेट आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आ रहा है वो नल सेट आ रहा है। तो जब हम यूनिवर्सल में से नल सेट निकालेंगे तो आपको पता है कि नल यूनिवर्सल सेट ही बाकी हो जाएगा। तो ये आपका जवाब आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या निकालना है? राइट हैंड साइड में हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उनका यूनियन लेना है। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस ए, ये आ गया, ये यूनियन का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का हो गया यू माइनस बी, ये आ गया आपके पास। तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकालेंगे, ये देखिए यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस ये सेट ए हो गया, माइनस कर दिया हमने। फिर यूनियन की साइन आ गई, उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट यू आ गया, माइनस ये बी कर दिया हमने माइनस। तो अब ये इन दोनों को माइनस करने में जो आ रहा है हमारे पास बाकी बच रहा है वो 2 4 6 से लेकर 20 तक ये नंबर आ रहा है आपका। कौन से ऑड नंबर है? इवन नंबर है, सॉरी कौन से ये, हाँ इवन नंबर है सारे। और इन दोनों को माइनस करने पर जो आ रहे हैं वो जो बच नंबर बचे हैं ये ऑड नंबर बचे हैं। अब जब इन दोनों का यूनिट निकालेंगे तो ये पूरा 1 से लेकर 20 तक नंबर आ जाएंगे। सही है, जो कि प्रूफ कर रहे हो कि जो रिजल्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था वही आपका राइट हैंड साइड पे आ रहा है। लिहाजा सेकंड लॉ भी आपका डिमोर्गन्स का प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, और ये इसकी एक्सरसाइज आ गई 17.3, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, तो मैंने अच्छी खासी एग्जाम्पल डिस्कस कर दी है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद जो मेरा अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, मैं उस अगले लेक्चर के अंदर आपके साथ इनकी जो वेन डायग्राम के थ्रू जो ऑपरेशन होते हैं वो करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरी आपसे बस छोटी सी यही गुजारिश है बेटा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे व्यूवर्स की तादाद में इजाफा हो इंशाल्लाह ताला, और मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ। अगर कोई बात इसमें समझ में ना आई हो, क्लियर ना हो, समझ में ना आ रही हो, अच्छा ये मैट्रिक क्लास के लिए और फर्स्ट ईयर दोनों के सिलेबस में कवर होता है। 9th में भी थोड़ी चीज़ें इसकी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मैट्रिक में आता है, और कुछ चीज़ें इसकी फर्स्ट ईयर वगैरह के अंदर भी हैं। तो और छोटी क्लासेस के अंदर भी हैं सेट के बारे में। स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ सकते तो मैंने, क्योंकि सेट सब कुछ लिखा तो इंग्लिश के अंदर ही है ना, तो ये वो तमाम स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम के वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर तमाम की तमाम मैंने एक और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको उर्दू में डिफ़ाइन भी किया, ताकि जो बच्चे जिनको इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज होती है वो आसानी से इसको समझ सकें। तो लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।